दोस्तों एक हज़ारों में मेरी बहना है कि आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहां पर विराट और मानवी मंडप में बैठे होते हैं शादी के लिए और सब लोग पूरी तरह तैयार होते हैं विराट और मानवी की शादी करवाने के लिए। तभी अचानक वीरेन के फ़ोन पर आता है जीविका का फ़ोन और जीविका कहती है कि वीरेन, मैं सब कुछ छोड़कर और तुम्हें छोड़कर मैं जा रही हूँ कहीं दूर, मैंने ये फैसला लिया। इतना कहने के बाद वीरेन के तो होश उड़ जाते हैं और वीरेन के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वीरेन जो है पूरी तरह शॉट खा जाता है। ये बात देखकर पूरा परिवार चौंक जाता है और जीव मानवी भी पूरी तरह घबरा जाती है और वहीं पर विराट भी पूछता है आखिर में भाई क्या हुआ है, बताओ तो सही। लेकिन वीरेन वहीं पर कुछ भी नहीं बोलता और तभी मानवी आती है और कहती है वीरेन जीजा क्या हुआ है, आखिर में क्या बात हुआ है, जीविका दी कहाँ पे हैं, आखिर में वो मेरी शादी में आई क्यों नहीं। ये बात को सुनते ही तभी वहीं पर मानवी जाती है और उस फ़ोन को उठाकर सुनती है तो उसमें लिखा था कि आखिर में मैं तुम्हें वीरेन जी छोड़कर जा रही हूँ और पूरे परिवार को छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहने के बाद मानवी का भी होश उड़ जाते हैं और मानवी जो है पूरी तरह पागल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पूरा परिवार पूछता है कि आखिर में मानवी हुआ क्या है, बात तो बताओ आखिर में क्या हुआ है, जीविका ठीक तो है ना। इस बात को लेकर तो वीरेन कहता है कि हम मेरी जीविका जो है हम लोगों को सब लोगों को छोड़कर अब वो कहीं दूर चली गई है, उसने ये फैसला ले लिया। इतना सुनने के बाद विराट की माँ और विराट के बाबूजी सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और दादाजी भी पूरी तरह घबरा रहे होते हैं। इतना कहने के बाद मानवी कहती है कि आखिर में दी मेरी शादी में नहीं आई है, आखिर मेरी शादी में मुझे छोड़कर जा रही हैं दी, आखिर में दी ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। लेकिन तभी वहीं पर पूरा परिवार शॉट खा रहा होता है और सब लोग पूरी तरह घबरा रहे होते हैं कि आखिर में जीविका ने ऐसा किया तो किया क्यों। आखिर में तभी वहीं पर दादाजी कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, आखिर में ये कैसा हो गया, आखिर में जीविका कहाँ चली गई है, आखिर में वो ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वहीं पर स्वामी जी आती हैं और कहने लग जाती हैं कि मैंने उसको घर से जाते हुए देखा था, आखिर में मुझे बहुत दिन पहले ही पता चला था कि जीविका घर छोड़कर जाने वाली है। इस बात को सुनकर जो है दादाजी पूरी तरह घबरा जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी बेटा तुम्हें पता था कि तुम्हें जो है जीविका घर में जाने वाली है, तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं। स्वामी जी कहती हैं कि नहीं मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जीविका जो है घर छोड़कर जाने वाली है और उसने जो है आज मैं उसे जाते हुए देखा। इस बात को सुन के जो है वीरेन के तो होश उड़ रहे होते हैं कि आखिर में बुआ जी को ये बात पहले ही पता था कि जीविका घर छोड़कर जाने वाली है, वो इतना बड़ा फैसला लेने वाली है और बुआ जी ने हमें बताने की कोशिश भी नहीं की। तभी वहीं पर बाबूजी गौर से देख रहे होते हैं स्वामी जी को और स्वामी जी कह रहे थे बेटा तुम्हें ये बात जब पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तभी वहीं पर स्वामी जी कहती हैं कि नहीं बाबूजी आपको लगता है कि मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा क्यों करूँगी, आखिर मैं क्यों चाहूँगी कि जीविका शादी में ना आए और जीविका घर छोड़कर जाए, मैं ऐसा क्यों करूँगी। लेकिन वो बाबूजी को लाख समझाती है, लेकिन बाबूजी कहते हैं कि आखिर में मैं तुझे इस बात का दोषी नहीं समझता हूँ, लेकिन तुम हमें पहले बता देती तो हम ऐसा नाम आने देते ही नहीं, ऐसा जो होता ही नहीं, हम जीविका को पहले ही रोक लेते। लेकिन तभी वहीं पर वीरेन आता है और वीरेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो तो पूरी तरह टूट गया होता है और वो गुस्से में बुआ जी को देख रहा होता और कह रहा होता कि आपको पहले पता था सारी बातें, आपने मुझे बताने की कोशिश नहीं की। तो बुआ जी लाख सफाई देती हैं और कहने लग जाती हैं कि नहीं मुझे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने उसे आज घर से बाहर जाते हुए देखा कि वो कहीं जा रही है। इस बात को लेकर जो है बहुत ज़्यादा परेशान सब लोग हो रहे होते हैं और वहीं से जो है बुआ जी गुस्से में से वहाँ से चली जाती हैं, वहाँ पर कुछ नहीं बोलती क्योंकि उन्हें लगता है कि सब लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बाबूजी भी बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहे थे कि आखिर में सब लोग ऐसा क्यों हो गए और जीविका ने ऐसा काम किया क्यों, वो हमारे खानदान की इज्जत क्यों उछालना चाहती है और उसने घर छोड़कर जाने की कोशिश क्यों की और वो कहाँ चली गई है उसका पता लगा। तो उसी तरह वीरेन भी पूरी तरह टूट चुका और वीरेन वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि वो आखिर में बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था कि आखिर में जीविका तो आखिर में कहाँ चली गई और वहीं पर मानवी भी पूरी तरह घबरा रही होती कि आखिर में दी ने मेरी शादी वाले दिन ही घर छोड़कर चली गई और आखिर मैं अब शादी कैसे करूं क्योंकि मेरी दी ही है ही नहीं जिसके लिए मैंने शादी की और इसके साथ सब कुछ किया, वो दी मेरी है ही नहीं तो मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। इस बात को लेकर पूरी तरह परेशान हो रही होती और वीरेन भी पूरी तरह घबरा रहा होता है।
तभी वहीं पर बीरेन फ़ोन लगाता है जीविका को, और जीविका एक कुर्सी पर बैठ के बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी देखती है कि उसके फ़ोन पर बीरेन का फ़ोन आ रहा होता है। बीरेन का फ़ोन देखकर जीविका पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन वो बीरेन का फ़ोन उठाने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आखिर मैं बीरेन से बात करूँगी तो बीरेन को मैं छोड़कर नहीं जा पाऊँगी। इसकी वजह से वो अपना फ़ोन को साइलेंट कर लेती है और कह देती है कि सॉरी बीरेन जी, मैं अगर आपसे बात करूँगी तो आप मुझे जाने नहीं दोगे और आप मुझे रोक लोगी, तो मैं आप लोगों को कभी भुला नहीं पाऊंगी। इस बात को लेकर जो है बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, लेकिन वो बीरेन जी का फ़ोन नहीं उठाती है और बीरेन जी का फ़ोन साइलेंट करके रख देती है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती। तभी दूसरी तरफ जो है बीरेन भी बहुत ज़्यादा परेशान होता कि आखिर में जीविका मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, आखिर में जीविका है कहाँ, उसका पता लगाया जाए। तभी दूसरी तरफ पंडित जी भी कहते हैं कि शादी का शुभ अवसर निकला जा रहा है और शादी अगर जो आज नहीं हुई तो शादी शुभ का अवसर भी निकल जाएगा। तो विराट कहता है कि आखिर में मैं शादी नहीं करूँगी, जब मेरे शादी में मेरी भाभी है ही नहीं तो ये अवसर शुभ नहीं हो सकता है और ये शुभ दिन नहीं हो सकता है, और मैं शादी जब तक नहीं करूँगा, जब तक भाभी इस मंडप में नहीं होंगी, जब तक वो अपने हाथों से मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी, तब तक मैं इस मंडप में शादी नहीं करूँगा। वो ये फैसला लेता। इस फैसले को लेकर सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर में विराट शादी क्यों नहीं करेगा, इतनी सारी तैयारी हो गई है फिर भी विराट शादी क्यों नहीं करना चाहता है। और बीरेन भी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो पूरी तरह टूट गया होता कि आखिर में अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं, आखिर में जीविका इतना बड़ा फैसला ले कर सकती है अकेले। तब यहीं पर मानवी भी कहती है कि विराट, मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ में कदम से कदम मिलाकर रखी हूँ। और वहीं पर जो है विराट आके कहता है बीरेन जी को कि बीरेन भाई, जब तक भाभी जी इस मंडप में नहीं आएगी, और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं भाभी को इस मंडप में ला के रखूँगा, तभी मैं शादी करूँगा। तभी वहीं पर मानवी से कहता है, मानवी तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है ना, मैं जब तक शादी नहीं करूँगा, जब तक इस फेरे नहीं लूँगा साथ, जब तक भाभी जी इस मंडप में आके नहीं रहेंगी। तभी वहीं पर जो विराट कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ और हमें भाभी जी को ढूंढने के लिए जाना है। तो मानवी भी कहती है कि मैं तुम्हारे कदम में कदम मिला रही हूँ और जहाँ पर भी भाभी हैं उनको ढूंढो। तो चाचा जी और बाबू जी भी सब लोग जो है तैयार हो जाते हैं, जीविका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहीं पर विराट कहता है कि आप लोग चले जाओ मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद में, मैं जा रहा हूँ मार्केट में ढूंढता हूँ कि आखिर में है कहाँ जीविका भाभी। तभी वहीं पर दादाजी भी कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाते हैं और कहने लग जाते हैं, कमिश्नर साहब, पूरे शहर में पुलिस की जो है नाकाबंदी कर दो, मेरी बहू कहीं पर भी दिखे उसे यहाँ ले आओ और किसी मीडिया वाले को और किसी को भी पता चले ना, क्योंकि ये हमारे इज्जत का सवाल है। तभी वहीं पर चाचा जी को फ़ोन लगाता है बीरेन और विराट कहता है कि आखिर में चाचा जी जीविका कहीं मिली क्या। तो चाचा जी कहते हैं नहीं, मुझे कहीं नहीं मिली है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, अब हमें पुलिस को कंफर्म करना ही होगा। तो विराट कहता है कि वो काम दादाजी ने कर चुका है पहले ही। तभी दूसरी तरफ जीविका भी बस स्टॉप पर चली जाती है और वो वहाँ जाके बस ढूंढ रही होती दिल्ली जाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती। तभी वहीं पर मानवी भी फ़ोन लगाती है विराट को और कहती है, विराट आखिर में दी का पता चला कहीं, आखिर में कहीं मिली कि नहीं मिली। तो विराट कहता है कि मानवी अभी कहीं मिली नहीं है, लेकिन तुम सोचो मत, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगा, आखिर में वो हज गएंगी कहाँ, आखिर तुम्हारा कुछ आइडिया है कि दी कहाँ जा सकती हैं। तो वहीं पर मानवी कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आखिर में वो हमसे दूर जाना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए कोशिश करेंगी और वो हमारे साथ में रहकर हमें भुला नहीं पाएंगी। तो विराट कहता है यानी कि कोई स्टेशन या कोई बस स्टॉप जा सकती है ना। इतना कहने के बाद जो है विराट फ़ोन रख देता है और कहता है, मानवी मैं तुमसे बाद में बातें करूँगा। तभी विराट जो है बस स्टॉप के लिए चला जाता है और बस स्टॉप पर जाकर जो है जीविका का फ़ोटो सबको दिखाता है और पूछता है कि आपने इस लड़की को कहीं देखा है, और जगह जगह से पूछ रहा होता है, लेकिन जीविका भी वहीं पर होती है, लेकिन विराट उसे देख नहीं पाता है। और तभी जीविका जाके एक बस स्टॉप कंडक्टर से पूछती है कि भैया दिल्ली जाने वाली बस कहाँ पे मिलेगी। तो जीविका को कहती है कि यही बस जाएगी, वो भी 10 मिनट बाद ये बस निकल जाएगी। तो जीविका जाके उस बस में जाके बैठ जाती है। तभी विराट इधर से उधर भटक रहा होता और सबसे पूछ रहा होता कि आपने कभी इस जीविका को देखा है, लेकिन कोई भी उसे नहीं देखा होता। लेकिन तभी वहीं पर जीविका सोचती 10 मिनट बाद बस जाएगी दिल्ली, तो मैं क्यों ना पानी लेने चली जाऊं। और वो पानी लेने के लिए एक दुकान पर आती है और जैसे वहाँ पर दुकान पर आती है तो वो उसके पास नोट बहुत बड़ा होता है। तो दुकान वाला कहता है कि आखिर में मैडम जी इसे छोटा नोट नहीं है तो छोटा नोट दे दोगी आप, इससे बड़ा नोट में है नहीं, या तो आप यहाँ पे रहो, मैं बगल वाली दुकान से इसे
छुट्टा करा के आ जाती हूँ, तब यहाँ पर छुट्टा कराने जा ही रही होती है तो वहाँ पर जो है जीविका खड़ी होती है और तो विराट भी दूसरी तरफ उसको ढूंढ रहा होता है, लेकिन एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तभी जीविका पानी बोतल लेके दोबारा से बैठ जाती है उस बस में, लेकिन विराट को नहीं मिलती है। तभी जैसे ही विराट सोचता है क्यों ना कोई ऐसी कोई बस तो नहीं है जहाँ पर जो है जीविका निकल चुकी हो, और जैसे वो बस निकल के जा ही रही होती है तो अचानक विराट की नज़र पड़ जाती है जीविका पे, और जैसे जीविका को देखता है विराट तो विराट उस बस में जाके दौड़ के चढ़ जाता है और उस बस को रुकवा देता है और कहता है बस को रोको, और जीविका के पास जाता है। जीविका विराट को देख कर उसके तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर में विराट यहाँ पे लेने क्या आया हुआ है। तभी विराट आता है, जीविका का हाथ पकड़कर जीविका को नीचे ले जा रहा होता। तभी बस वाले कह रहे होते हैं कि जब लड़की जाने के लिए तैयार नहीं है तब तू क्यों यहाँ से जा रहा है, और तू यहाँ से उतर जाओ, लड़की को छोड़ दे वरना मैं तुझे यहीं पर बहुत पीटूंगा। ये बात सुनकर जीविका के तो होश उड़ जाते हैं। तो जीविका कहती है ये कोई गुंडा नहीं और ना ही ये मवाली है, ये मेरा देवर है। इतना कहने के बाद कंडक्टर कहता है कि अपना भाभी देवर का मसला जाके बाहर हल करो। तो जीविका को लेकर बाहर आ जाता है। तो जीविका कहती है विराट तुम यहाँ, तुम्हें तो शादी के मंडप में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विराट कहता है कि भाभी जिस मंडप में आप ही ना हो, आपकी वजह से हमारी शादी हो रही है और आप भी नहीं, तो बिना आपके आशीर्वाद लिए हुए मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। आखिर में आप ऐसा क्यों की, आखिर में आपने इतना बड़ा फैसला लिए कैसे, आप हम सबको अकेले छोड़कर इतनी दूर जा रही हो, यानी कि आप हम लोगों से प्यार नहीं करती हो, आप भैया से भी प्यार नहीं करती हो, आप भाई जो आपके सुख दुख में हर जगह खड़ा रहता है आप उन्हें भी छोड़कर जा रही थी, यानी आप किसी से भी ज़्यादा प्यार नहीं करती हो। इतना कहने के बाद जीविका के तो होश उड़ जाते हैं और जीविका कहती है कि विराट आप ऐसा मत बोलो, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह पाऊंगी, आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप ऐसा कुछ मत बोलो। लेकिन विराट जो है जीविका से बहुत सारी इमोशनल बातें करता है जो जीविका बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और विराट के सामने हाथ जोड़ने लग जाती है। कहती विराट आप ऐसा मत बोलो, मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है इसलिए मैं छोड़कर जा रही होती। लेकिन अब आगने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या सचमुच में सारी सच्चाई विराट को बता देगी कि मैं किस लिए छोड़कर जा रही थी। ये बात सुनने के बाद विराट क्या करने वाला है, और विराट जीविका को लेकर अपने मंडप में जाएगा और वहां ब्रेन से मिलवाने वाला है। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो आने वाले एपिसोड को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।